हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू CUT बाय डाटा 247। मैं हूं आयुषी मैम और यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जो आप सभी लोगों के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं CUT के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का एक जो बहुत मेजर स्टेप वो अभी चल रहा है वो है CUT फॉर्म को फिल करना। और CUT के फॉर्म को फिल करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जिसमें बच्चे अटक रहे हैं और जिसमें से एक ऐसी चीज़ जिसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हैं वो ये है कि मैम हमारे CUT के फॉर्म में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, इतने सारे कोर्सेज है, तो हमारे लिए कौन से कोर्सेज और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐड करना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, किसको हमें छोड़ना नहीं है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स के हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कोर्सेज बताने जा रही हूँ स्ट्रीम वाइज कि आपकी स्ट्रीम में आपको कम से कम कौन से कोर्सेज बहुत ज़रूरी है डालने, ताकि वो आपका मिस ना हो और आपका एडमिशन आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में रहने से ना बच जाए फॉर्म में गलती करने की वजह से, राइट। सो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिस्प रखने वाली हूँ। सभी लोग आखिरी तक बने रहेंगे और जल्दी से एक बार यहाँ पे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। एंड तक बने रहेंगे तो आपको सारी जो डिटेल्स हैं जो आप लोग अभी तक कहीं देख नहीं पा रहे हो, कहीं मिल नहीं पा रही है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। सो दिस इज अ वीडियो फॉर साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स टू टेल कि कौन कौन से कोर्सेज और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, बट यहाँ पर मैं केवल वो मेन यूनिवर्सिटीज की बात करूंगी जो आपको अपने CUT के फॉर्म में डेफिनेटली डालनी है, आप जिस भी स्ट्रीम को बिलोंग करते हो। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करे बच्चे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगी साइंस स्ट्रीम से, ठीक है। मैं यहाँ पे आपकी टॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आती है, राइट। उसके अलावा बीटेक के बहुत सारे आपकी कॉलेजेस हैं जो आपको CUT फॉर्म ऑफर करता है और बहुत बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है। तो सारी बातें मैं सारी यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से करूंगी, लेकिन शुरू करती हूँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जो मैक्सिमम बच्चों का टारगेट होगा, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको कौन कौन से कोर्सेज डालने हैं, सबसे पहले साइंस, फिर आर्ट्स, फिर कॉमर्स, ऐसे करके हम तीनों स्ट्रीम्स की बात करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे यहाँ पे एक बार अपने डाउट्स को भी यहाँ पे कमेंट जरूर करेंगे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट योर साइंस स्ट्रीम। अगर साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्सेज को आपको CUT 2023 रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बच्चों ऐड करने हैं, बिल्कुल। अगर नहीं करे हैं और सबमिट कर दिया है तो यस वी थिंक आपको करेक्शन विंडो मिलेगी और उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको चांसेस मिलेगा कोर्सेज को ऐड करने का, तो करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं सभी को बोलूंगी जल्दबाजी में फॉर्म नहीं भरना है, पूरा उसको 100% श्योर होने के बाद ही सबमिट करना है, राइट। क्योंकि अगर आप CUT के फॉर्म में कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज को बच्चों ऐड नहीं करते हैं तो बाद में आप उसको बाद में भी टारगेट नहीं कर सकते और आपका पैसा जो है फॉर्म में वो सब्जेक्ट का लग रहा है, यूनिवर्सिटी या कोर्सेज का नहीं लग रहा है। तो कोशिश करो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज को डालो। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है वो है सब्जेक्ट्स को लेकर, तो मैं सब्जेक्ट्स और कोर्सेज सब कुछ इसी वीडियो में कवर करने वाली हूँ। एक बार फिर से सब्जेक्ट की बात करूँ, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो दोनों है तो दोनों, एक है तो एक। अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो उसको भी ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर बच्चे के पास 3 सब्जेक्ट का पेपर देने का ऑप्शन है, वो आप नहीं दे सकते हो, उससे आप मैक्सिमम कोर्सेज को टारगेट नहीं करोगे। दूसरा ऑप्शन है 7 सब्जेक्ट का पेपर देना, जिसकी फीस 1500 रुपए है, तो मैक्सिमम बच्चे 7 वाले सब्जेक्ट में ही जाएंगे। एक सब्जेक्ट फिजिक्स हो गया, दूसरा केमिस्ट्री हो गया, तीसरा मैथ्स या बायो हो गया, या चौथा मतलब यहाँ से आपके 3 से 4 हो जाते हैं। इंग्लिश हो गया चौथा, 5वां हो गया जनरल टेस्ट, और अगर किसी के पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट है उसका भी पेपर दे दे। आपको बताऊंगी क्यों देना जरूरी है, ठीक है। उसको बहुत फोकस करके पढ़ना नहीं है, पढ़ना अपने को यही है, पीसीएम ही पढ़ना है, क्योंकि मेरिट मेरी DU में PCM से ही बनने वाली है, ठीक है। फोकस मेरा ये है, बस मैं उसको भर रही हूँ ताकि मेरा ऑप्शंस बढ़ जाए। मेरा पैसा नहीं लग रहा है उसको डालने का, मेरे को फिर भी 7 सब्जेक्ट का पेपर का फीस देना ही है, तो देना ही है तो मैं पेपर क्यों ना दे दूं, ताकि मेरे पास एक ऑप्शन बढ़ जाए, राइट। सो ये आपको सब्जेक्ट रखना है, ये ऑप्शनल है, चाहो तो डाल सकते हो, नहीं चाहो तो मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल टेस्ट भी ऑप्शनल है, चाहो तो डाल सकते हो, ना चाहो तो मत डालो, बट मैं सजेस्ट करूंगी डालो ताकि आपके ऑप्शंस बढ़ जाए। ये हुई बात सब्जेक्ट की। आइए कोर्सेज की बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले अगर आप नॉन बायो स्टूडेंट है, राइट, बायोलॉजी नहीं है, तो कौन कौन से कोर्सेज को ऐड करना है? ऑनर्स और आपके पास प्रोग्राम, 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं। ऑनर्स एक स्पेशलाइजेशन होता है आपके सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट में आप ऑनर्स कर रहे हैं, और वहां पर आपको प्राइमरीली वही सब्जेक्ट पढ़ना होता है जिसमें आप ऑनर्स कर रहे हैं। पास अगर मैं बात करूं, जो प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं उसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने होते हैं। सो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑनर्स एंड प्रोग्राम। वैल्यू ज्यादा किसकी? ऑनर्स की है, तो हमें पहले ऑनर्स को टारगेट करना है। तो यहाँ पर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स, पॉलीमर साइंस ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनवायरमेंटल साइंस, फूड टेक, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है।
होम साइंस डालना चाहो तो डाल सकते हो, बट यू कैन। मैथमेटिक्स ऑनर्स, माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स और बीटेक इन आईटी, आपको जो मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है उससे सारे कोर्सेज टारगेट होते हैं। आपको जिसमें जाना है वो बाद में डिसाइड करना है, बट ये सब अपने डाल देने हैं, राइट। सब के सब आपको अपने फॉर्म में डाल देने हैं, ठीक है। सब में आप एलिजिबल हैं जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिया है उसके बेसिस पे। दिस इज फॉर नॉन बायो। अगर आपके पास बायो है तो आप ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि बायो में आपका मैथ्स लगेगा। अगर मैथ्स है आपके पास तो आप ये सब कुछ फिल कर सकते हैं, राइट। साइंस स्टूडेंट्स कैन ओनली फिल दिस। इसके बाद पास की अगर मैं बात करूं तो बीएससी प्रोग्राम विद फिजिकल साइंस, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, नॉर्मल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और कंप्यूटर साइंस में। यहां से बेस्ट कोर्स की अगर मैं बात करूं तो आपका स्टैटिस्टिक्स बहुत बढ़िया कोर्स है। कोर की बात करूं तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री बढ़िया है, फिजिक्स बढ़िया है, कंप्यूटर साइंस बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं मैथमेटिक्स बढ़िया है, उसके बाद ऑब्वियसली बीटेक भी एक अच्छा कोर्स है, और उसके बाद एक फूड टेक भी अच्छा कोर्स है। तो इनमें से कोई भी कोर्स आपको मिलता है ऑब्वियसली अच्छी बात है, बट आपको फिल सभी कुछ यहाँ पर कर देना है। उसके बाद फिर आपकी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी प्रोग्राम में जाने की, तो ये सारे प्रोग्राम्स को भी आपको अपने एक फॉर्म में डेफिनेटली बच्चों ऐड कर देना है, नॉन बायो। आइए, अगर मैं बायो के बच्चों की बात करूं तो बायो के बच्चे मतलब जो पीसीबी वाले हैं वो पीसीएम वाले बच्चे थे। अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आपके पास एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस, लाइफ साइंस और फिजिकल एजुकेशन, ये सारे ऑनर्स कोर्सेज आते हैं। ये सारे आपको डालने हैं। इनमें से किस में एडमिशन लेना है बाद में डिसाइड करना है, अभी सब कुछ डालना है। आगे बढ़िए, अब मैं बात करती हूँ कॉमर्स के कोर्सेज। साइंस के बच्चे कॉमर्स के कोर्सेज को भी अपने फॉर्म में डाल दीजिएगा, क्योंकि आप डाल सकते हैं। और आपको जाना है या नहीं जाना है ये आप लोग बाद में डिसाइड करिएगा, बट प्लीज फिल दीज कोर्सेज ऑल्सो। ये आपके ऑप्शंस बढ़ाएगा। आपको जाना है नहीं जाना, दोबारा से मैं बोल रही हूँ, ये आपके हाथ में चॉइस होगी जो आप बाद में डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूंगी कि आप ये भी अपने कोर्सेज को ऐड कर दीजिएगा अपने फॉर्म में। साइंस वाले बच्चे, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, बीएमएस, BBAFIA बहुत ही ऑसम कोर्स है। BBE बहुत ही ऑसम कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है ये। उसके बाद बीवॉक के बैंकिंग ऑपरेशन, रिटेल मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग, ये सारे कोर्सेज भी आपको ऐड कर देने हैं आपके फॉर्म में। कॉमर्स की स्ट्रीम के कोर्सेज है, बट यू हैव टू। कॉमर्स वाले बच्चों आपके लिए आ रही हूँ, एक बार साइंस कंप्लीट कर देते हैं। ह्यूमैनिटीज के कौन कौन से कोर्सेज आपको डालने चाहिए? इंग्लिश ऑनर्स बहुत बढ़िया कोर्स है, यू हैव टू गो फॉर इट। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा कोर्स है। अगर बाद में मन बदले तो आप इसमें जा सकते हो, नहीं जाना कोई दिक्कत नहीं है, साइंस में ही जाना आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑप्शन दे रहे हैं आपको तो डाल दो फॉर्म में, ठीक है। इसे समझदारी बोलते हैं, इसको प्लान बी होना बोलते हैं। जिंदगी में हमेशा हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। इकोनॉमिक्स बहुत ही ऑसम कोर्स है, बेस्ट है DU का। ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स और ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस। उसके बाद जर्नलिज्म में आप लोग जा सकते हैं, मल्टीमीडिया, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और BLED, ठीक है। BLED भी आपका यहाँ पे DU ऑफर करता है। तो ये बात हुई साइंस के बच्चों की। साइंस के बच्चे यहाँ तक जितने मैंने कोर्सेज दिखाए हैं सब कुछ अपने फॉर्म में डाल देंगे। मेक श्योर करना डाल देना, इससे आपके ऑप्शंस बढ़ेंगे एंड ट्रस्ट में आप लोग इसको रिग्रेट नहीं करोगे। अगर नहीं करोगे तो फिर तो बाद में आपकी मर्जी है भाई, मेरा काम है आपको सलाह देना। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी बात कर लेती हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए साइंस वाले बच्चे क्या क्या डाल सकते हैं? साइंस वाले बच्चे सोशल साइंस, BA ऑनर्स इन सोशल साइंस, BSc मैथमेटिक्स, BSc एग्रीकल्चर और BTech इन फूड टेक एंड डेयरी टेक। तो ये आप BHU में से भी अपने फॉर्म में डाल सकते हैं, इसको भी ऐड कर दीजिएगा। BHU के बाद बहुत सारे साइंस वाले बच्चे ऐसे होंगे जो कि BTech करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? BTech। तो अगर आप BTech करना चाहते हो, BTech के कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस आपको CUET ऑफर करता है एक बार लिस्ट देख लीजिए। DU, CIC, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप BTech करते हैं, हाईएस्ट पैकेज 26 है इसका, एवरेज पैकेज 10.5 है, इट इज अ गुड कॉलेज, इसको आप ऐड कर सकते हैं। BHU से DD टेक या फूड टेक में आप BTech कर सकते हैं, हाईएस्ट पैकेज 11 है, एवरेज पैकेज 7 है, ठीक ठाक पैकेज है यहाँ पे हमारा। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से CSC आप लोग अगेन कर सकते हैं, 12 लाख हाईएस्ट है, 10 लाख एवरेज है। ये सब आपको ऐड करना है बच्चे, इसीलिए एक वीडियो लेकर आई हूँ सारे डेटा के साथ। डायरेक्टली आप उठाइए इस वीडियो को, देखिए और अपने फॉर्म में सब कुछ ऐड करते चले जाइए, ठीक है। ये हो गया। इसके
इसके अलावा AKTU है, एग्रीकल्चर और बायोटेक से बीटेक करवाता है, 14 लाख हाईएस्ट है, 6 लाख एवरेज है। IIMT मेरठ है, जिसमें आपको अलग अलग ब्रांचेस है, सब कुछ ऐड कर देना। हाईएस्ट पैकेज 33.5 गया था, हालांकि एवरेज थोड़ा नीचे है, बट यस ऐड करने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद BML मुंजाल यूनिवर्सिटी है, हाईएस्ट इसका 11 है और एवरेज आपका 7.11 है। ठीक है, ये आपकी सारी बीटेक की यूनिवर्सिटीज है। इसी के साथ आपका साइंस स्ट्रीम कंप्लीट होता है, आपको ये सारे कोर्सेज डाल देने हैं। इसके अलावा अगर आप कोई अलग इंडिया के पार्ट में रहते हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां भी रहते हो, वहां की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी होंगी, उसके कोर्सेज भी डाल सकते हो। ये मिनिमम है, इसके आगे आपको कुछ और ऐड करना है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आप कर सकते हो, बट ये एक अच्छे कोर्सेज हैं। अगर इनमें से किसी में भी आपको एडमिशन मिलता है, देन यू आर इन सेफ हैंड्स। सो साइंस वाले बच्चे ये सारे कोर्सेज डाल देंगे। ठीक है भाई, इसके बाद मैं आ जाती हूँ कॉमर्स के बच्चों के लिए। कॉमर्स के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्सेज को अपने फॉर्म में डालेंगे, जल्दी से एक बार नजर डाल लेते हैं। कॉमर्स के बच्चों के लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अकाउंटेंसी और मैथ्स में से कम कोई एक, दोनों है तो दोनों, दोनों है तो दोनों, वरना एक, साथ में इंग्लिश, साथ में जनरल टेस्ट। अब अगर अकाउंटेंसी मैथ्स दोनों है तो दोनों फिल कर दो, नहीं है तो यहाँ पे कोई भी दो सब्जेक्ट जो आपके हैं, BST है, इको है, या कोई और एडिशनल सब्जेक्ट है वो भी, तो यहाँ पे कोई भी बचे हुए एनी 2 सब्जेक्ट डाल सकते हो। बट मेक श्योर करना अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स में से कम एक सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, क्योंकि ये आपके लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन है, राइट। साथ में इंग्लिश और GT रहेगा। सब्जेक्ट्स अगर आप ये रखते हैं तो आप कॉमर्स वाले बच्चों के पास सबसे ज्यादा ऑप्शन है, क्योंकि सबसे अच्छे पैकेजेस DU के आपके कॉमर्स के लगते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर कि एक सीट आप यहां से लेके जा रहे हो, दैट इज BCom ऑनर्स, सबसे ज्यादा बढ़िया कोर्स है DU का। BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BBA FIA अगेन, दिस इज शहीद सुखदेव के, ये दोनों टॉप कोर्सेज है, भयंकर प्लेसमेंट से, समझ रहे हैं। सो BBA FIA एंड BBE दैट इज फ्रॉम शहीद सुखदेव, ये आपको डेफिनेटली डालने हैं। BVOC वोकेशनल स्टडीज के 4 कोर्सेज अगेन आप लोग भी डालेंगे, साइंस वाले बच्चे भी डालेंगे, बट यस आपके लिए मेन रहने वाले हैं एंड काफी अच्छी प्लेसमेंट्स एंड काफी अच्छे करियर पर्सपेक्टिव है सारे ही कोर्सेज में। हर एक कोर्स जो मैंने इस स्लाइड में दिखाया है, ये DU का सबसे ज्यादा डिमांडेड कोर्सेज होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स होती हैं। सो कॉमर्स वाले बच्चे यू हैव अ हैंड एंड आई होप कि इनमें से किसी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे होंगे। इसके बाद अगर मैं ह्यूमैनिटीज की बात करूं तो कॉमर्स वाले बच्चे ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज ऐड करेंगे एज इट इज, इंग्लिश, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिमिलरली जर्नलिज्म के भी सारे कोर्सेज। ये सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा ऐप पे। बट ये सारे कोर्सेज में साइड हट जाती हूँ, प्लीज मेक श्योर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहे हो अपने फॉर्म में। इसीलिए मैंने मेहनत कर ली है एक बार में, ताकि बार बार बच्चे कंफ्यूज है मैम क्या डालें क्या ना डालें। एक ही वीडियो में आपको मैंने पूरा सोल्यूशन दे दिया है, ये आपको डालना है। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मैंने ये डिटेल दी है आपको। आइए अब बात कर लेते हैं लास्ट में ह्यूमैनिटीज की। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए थोड़े से ऑप्शंस कम हो जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आप लोग एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, तो आप साइंस में नहीं जा सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स है तो आप कॉमर्स के कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंग्लिश और GT आपको रखना है, प्लस एनी 3 सब्जेक्ट जो आप 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैथ्स है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो आप लोग कॉमर्स की जो मैंने अभी स्लाइड दिखाई थी वो वाले सभी कोर्सेज आप ऐड कर देना, अगर आपके पास 12th में मैथ्स है, ह्यूमैनिटीज। अगर मैथ्स नहीं है तो आप कॉमर्स की स्लाइड वाले कोर्सेज ऐड नहीं कर सकते हो। अपना जो भी सब्जेक्ट है, पॉल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फाइन आर्ट्स है, फिजिकल है, इनमें से आप किसी भी 3 पेपर को आप दे दीजिएगा और आपके बेस्ट ऑफ, अगर 4 हैं तो 4 दे दीजिएगा, बेस्ट ऑफ 3 लगेगा। ठीक है, सो आपके पास सब्जेक्ट फिक्स नहीं है, जो भी आप 12th में पढ़ रहे हैं उनके आप सब्जेक्ट्स को यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, राइट। मैथ्स है तो उसको डेफिनेटली ऐड करना, आप कॉमर्स में जा सकते हैं। अगर मैथ्स नहीं है तो कॉमर्स में जाना आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट्स आपके पास ये रहेंगे, इंग्लिश, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी। ह्यूमैनिटीज BA प्रोग्राम में बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, तो इस कॉम्बिनेशन को एक बार आप देख लीजिएगा। मैं तो बोलूंगी अभी सभी डाल देना, लेकिन अगर आप सभी नहीं डालना चाहते हो तो आपका जो प्रेफरेंस है सब्जेक्ट में उसका BA प्रोग्राम डाल दीजिएगा। BA प्रोग्राम में सबसे ज्यादा सीट्स है DU में, सो प्लीज मेक श्योर, मैं तो बोलूंगी अभी के लिए सब डाल देना, बाद में सिलेक्ट कर लेना जब DU का फॉर्म भरोगे, बट अभी के लिए BA प्रोग्राम डालना है। देन यू हैव जर्नलिज्म, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी, एंड दिस इज BLED में भी आप एलिजिबल होते हैं। सो या BLED भी आप लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं
तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे बीए ऑनर्स इन सोशल साइंसेज कर सकते हैं, राइट। बच्चों अगर मैं आपको बोलूं तो जेएनयू में लैंग्वेजेस के कोर्सेज है, तो जेएनयू को अगर आप स्पेसिफिकली ऐड करना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिएगा कि किस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे फ्रेंच है, पर्शियन है, अरबिक है, तो वहाँ पे कोई कोर सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, सो यू कैन स्किप दैट। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, बट इसके अलावा दीज आर द टॉप कोर्सेज एंड टॉप यूनिवर्सिटीज जो हर एक स्ट्रीम के बच्चे को फिल करनी है। अगर आप इंडिविजुअली, इसके अलावा आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, आप चाहो तो उनको भी ऐड कर सकते हो और करना ही चाहिए, लेकिन ये मिनिमम है, इसको नहीं भूलना है। इतने कोर्सेज तो कम से कम डालने ही डालने हैं, एंड आई होप इनमें से एक में आपको एडमिशन मिल जाए तो यू विल बी गेटिंग एडमिशन इन अ गुड कोर्स, राइट। ये सारे ही कोर्सेज अच्छे हैं, सारे ही कॉलेजेस अच्छे हैं, सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी है जो मैंने आपको यहाँ पर दी है। सो विद दैट ये वीडियो एक क्रिस्प वीडियो थी आप सभी लोगों के लिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशनल लगी है एंड आई होप इसको फॉलो करके आपका सीयूटी फॉर्म एकदम करेक्टली फिल होगा। अगर पसंद आई ये वीडियो तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। लास्टली मैं ये आप सभी लोगों को बोलूंगी, क्योंकि सीयूटी नजदीक आता जा रहा है, कुछ बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम है, कुछ बच्चों के बोर्ड्स नहीं है, ड्रॉपर्स है, जिनके बोर्ड्स के भी एग्जाम है। अगर आप ये सोच रहे हो कि बोर्ड्स के बाद पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत डिले हो जाएगा बच्चों, क्योंकि बहुत बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। बोर्ड्स का मार्क्स लाना अच्छी बात है, बट बोर्ड से आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। कॉलेज में एडमिशन के लिए सीयूटी का स्कोर आना बच्चों बहुत जरूरी है। 18 से 20 लाख बच्चे हैं हमारे साथ जो इस साल सीयूटी का एग्जाम देंगे, और इसमें से 1 लाख बच्चे ही होंगे जिनको मतलब अच्छा ठीक कॉलेज मिलेगा। और अगर मैं टॉप की बात करूं तो कम से कम 50 से 60 हजार बच्चे ही होंगे जिनको उनकी पसंद का कॉलेज या कोर्स मिलेगा। सो द कॉम्पिटिशन इज वेरी स्टिफ। अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी तो हम कहीं ना कहीं अपने ड्रीम कॉलेज से दूर होंगे, और मैं नहीं चाहूंगी कोई भी बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज से दूर हो। सो आप सभी लोगों को मैं बोलूंगी पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। अड्डा 247 पे यहाँ पे हमारी पूरी टीम 2022 में हमने वो रिजल्ट्स दिए जो कहीं नहीं आए, क्योंकि किसी ने सीयूटी को समझा ही नहीं। यहाँ पर हम 2023 में एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए आ चुके हैं। आप सभी लोगों के एक ऐसी फिगर हम बनना चाहते हैं आप सभी लोगों की लाइफ में जो ऐसा इंपैक्ट छोड़े कि आपको जो भी दिक्कत सीयूटी से रिलेटेड आए यहाँ पर हम आपको मिले। सो आप सभी लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि आप सभी लोगों के लिए जो बैचेस है जो सीयूटी में हम एक्सटेंसिवली आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी सभी स्ट्रीम्स के लिए ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। बिना टाइम वेस्ट करे बच्चों आप बैचेस ज्वाइन करिए ताकि आप अपनी तैयारी को शुरू करिए। जो बच्चे हमारे साथ लगे हुए हैं उनमें शामिल होइए और अपने आप को एक वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिलाइए जिससे आपको भी आपके कॉलेज में एडमिशन मिल सके, राइट। सो यस, आप किसी भी बैच में इनरोल करिए, मैं एक बार बता देती हूँ, बट यस एक डिस्काउंट का कोड बच्चों आपको यूज करना होता है, दैट इज Y513। जब भी आप बैच में इनरोल करेंगे इसको आप जरूर यूज करिएगा, डिस्काउंट मिलेगा। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, वो आप लोग फिल कर दीजिएगा मेरे नाम से। सो आई मेक श्योर कि मैं आप लोग को रीच आउट करूं। और एक हेल्पलाइन नंबर भी अड्डा 247 ने स्टार्ट किया है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है सीयूईटी से रिगार्डिंग वो आप लोगों की हम सॉल्व कर सके। एक बार मैं आपको लास्टली बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग अपनी सीयूईटी की तैयारी बच्चों करना चाहते हैं देन यू हैव एन ऑप्शन हमारे साथ पढ़ने का, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। साथ ही में मैं ये भी बोलूंगी कि ये वीडियो मैं आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक बच्चे को कोई कंफ्यूजन एटलीस्ट फॉर्म फिलिंग में ना रहे और वो किसी भी यूनिवर्सिटी को मिस ना करे। आप लोग गूगल पे अड्डा 247 सर्च करेंगे, यहाँ पे अड्डा 247 की वेबसाइट है, राइट। आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज के साथ यहाँ पे आप अंडरग्रेड एंट्रेंस में जाएंगे, सीयूईटी में जाएंगे। अब आपकी जो भी स्ट्रीम है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, जो भी स्ट्रीम है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने साइंस ओपन किया है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है महापैक। इंडिविजुअल बैचेस भी हैं जो आप डेफिनेटली इनरोल कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट गो फॉर महापैक्स, ठीक है। एक महापैक बुक के साथ है, एक महापैक बिना बुक्स के साथ है। अगर आप हार्ड कॉपीज के साथ पढ़ना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को चाहिए होता है कि मैम हाथ में किताब होनी चाहिए जिसमें हमारे वो सवाल हो जो पेपर में आए, थ्योरी हो, तो हार्ड कॉपी के साथ महापैक विद आपका बुक्स भी अवेलेबल है, ठीक है। बुक्स के साथ आप ले सकते हैं, वरना आप बिना बुक्स के भी ले सकते हैं। महापैक में क्या होता है मैम, महापैक में अड्डा 247 पे सीयूईटी का हर एक बैच जो लॉन्च होगा और जो लॉन्च हो चुका है उसका सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है। यानी कि सीयूईटी 2023 तक आप सभी लोगों की तैयारी की पूरी जिम्मेदारी, चाहे वो रिवीजन की है, चाहे वो प्रैक्टिस की है, चाहे वो कंसेप्ट की है, चाहे वो आपके क्रैश कोर्सेज की, हर एक बैच जो अड्डा 247 पे आएगा वो आपको केवल एक सब्सक्रिप्शन से मिलता है, दैट इज महापैक। सो हर बच्चा अगर अपनी स्ट्रीम का महापैक लेता है, राइट, ये आपका बिना किताबों वाला महापैक है। सो 6999 का है, इसको आप डिस्काउंट लगवा सकते हैं एंड केवल आपको यहाँ पे कोड जो मैंने आपको बोला है वो यूज करना है, दैट इज Y513। इसको आप अप्लाई कर दीजिए, दिस इज 5800, राइट। सो दिस इज द प्राइस। हाँ,
ये प्राइस कुछ लोगों को ज़्यादा लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा मैम सही है, बट दिस इज द प्राइस दैट इज इंश्योरिंग यू एडमिशन। ठीक है, ये आपको एडमिशन इंश्योर करता है, क्योंकि यहाँ पे इस प्राइस में आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है जो आपके लिए सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर का बेटा एक्सपीरियंस लिया था। सो यस, अगर आप जिस भी स्ट्रीम के हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के हैं, यू शुड डेफिनेटली इनरोल इन महापैक अपनी स्ट्रीम का, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। अभी मौका गवा दिया तो फिर एडमिशन में अगर दिक्कत हुई तो कोई बात नहीं चलेगी, मैम बोर्ड था क्या था कोई नहीं मानेगा, एडमिशन होना नेसेसरी है, राइट। सो यस, यू पीपल हैव द ऑप्शन। आप लोग जिस भी स्ट्रीम में आए उसका महापैक लीजिए, Y513 इज द कोड, इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये है बिना बुक्स का, बुक्स के साथ लेते हैं तो 7,000 का है, बट यहाँ पे आपको सारी बुक्स की कॉपी मिलती है। जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, जीटी, ये 5 से 6 किताबें जिसमें कम से कम 1500 के आसपास MCQs है, वो किताबें आपको 7,000 में मिलती हैं। और अगर आप बिना किताबों के साथ केवल पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ विद टेस्ट सीरीज, इसमें टेस्ट सीरीज भी है, लाइव क्लासेस भी हैं, आपका ई बुक्स भी हैं, तो आप लोग 5800 वाला ले सकते हैं, आपके ऊपर है, दोनों ही अच्छे हैं। अगर किताबों के साथ लेना है तो ये वाला, बिना किताबों के साथ तो ये वाला, कोड है Y513। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है इसके बाद भी तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे, ये कोर्सेज ज़रूर अपने फॉर्म में डालिएगा और बिना चेक करे फॉर्म को सबमिट मत करिएगा। गुड लक बच्चों, सेशन को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी ये गलतियाँ ना करें जो बच्चों ने पिछले साल करी थी। गुड लक।